हेलो हमारे प्यारे भाइयों, ट्रिपल सी की तैयारी आपकी बेहतर चल रही होगी और आप इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से सीख रहे होंगे और इसको लर्न कर रहे होंगे और इसकी तैयारी आप बेहतर कर रहे होंगे। सो चलिए इस प्रैक्टिस सेट में हम इस पूरे 30 क्वेश्चन को कवर करते हैं, जिससे कि हमारा जो आने वाला एग्ज़ाम है वो हमारा कंप्लीट हो सके और अच्छे ग्रेड्स हम पा सके। ये हमारा वादा है कि हम एक अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी इस बार पास होंगे। तो पूरे हमारे एक प्रैक्टिस सेट को पूरा शुरुआत से लेके अभी तक का देखिए, आपको 100% ए ग्रेड मिलना तय है। तो आइए अपने इस पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं ये बताना है। तो हमारा पहला ऑप्शन है 255, दूसरा 256, तीसरा 260 और चौथा हमारा 265। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, 256 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। लिब्रे राइटर में फार्मूला बॉक्स की शॉर्टकट की क्या होती है। लिब्रे राइटर में फार्मूला बार की शॉर्टकट की क्या होती है ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा आंसर है वो ए है, F2 हमारा शॉर्टकट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है। ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है ये बताना है। तो हमारा पहला ऑप्शन है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरनेट। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है एडवांस स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और इसके बाद हमारा ऑप्शन है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज या फिर नॉन ऑफ दिस। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा इसका फुल फॉर्म होगा ये हमसे पूछ रहा है, ये बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फेसबुक का मालिक कौन है। फेसबुक का मालिक कौन है ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है जेफ बेजोस और सेकंड है मार्क जुकरबर्ग और थर्ड ऑप्शन है टाइम बर्नर। नेक्स्ट है नॉन ऑफ दिस। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के ओनर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, NEFT की स्थापना की गई थी। NEFT की स्थापना की गई थी, कब की गई थी, 2005 में या फिर 2004 में या 2002 में या फिर 2003 में। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5वें का जो आंसर यहाँ पे है ए, 2005 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ऑटो टेक्स्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग होता है। ऑटो टेक्स्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग होता है ये बताना है। तो ऑप्शन है F2 या फिर शिफ्ट F3 या फिर कंट्रोल F3 या फिर नन। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, कंट्रोल F3 सही आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन है, भीम ऐप में ट्रांजैक्शन लिमिट प्रतिदिन क्या है। भीम ऐप में ट्रांजैक्शन लिमिट प्रतिदिन क्या है ये बताना है। तो हमारा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, 20,000 या 30,000 या 40,000 या 10,000। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 7वें का जो हमारा आंसर होगा वो सी सही है, 40,000 लिमिट ट्रांजैक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IFSC कोड फॉर यानी कि IFSC का फुल फॉर्म क्या होता है ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम कोड या फिर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड या बोथ या नन। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम कोड ये होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है ISP स्टैंड फॉर यानी कि ISP का फुल फॉर्म क्या होता है। इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या फिर इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर या फिर नन। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है ये बी सही है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन है ये बताना है क्या है, .ods या .odt या .obp या फिर नन। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
आरटीजीएस आरटीजीएस से पैसे भेजने की न्यूनतम सीमा कितनी है? आरटीजीएस से पैसे भेजने की न्यूनतम सीमा कितनी है ये बताना है। तो हमारा 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो हमारा 11 नंबर का जो आंसर है वो बी है, 2 लाख का हमारा भेजने का न्यूनतम सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीमेल में अधिकतम कितना स्टोरेज हो सकता है? जीमेल में अधिकतम कितना स्टोरेज हो सकता है ये बताना है। तो हमारा यहाँ पे 10 GB बता रहा है, 15 GB बता रहा है, 20 GB या 25 GB, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा आंसर है वो बी है, हमारा 15 GB हमारा यहाँ पे स्टोरेज रहता है। NIC का फुल फॉर्म क्या होता है? NIC का फुल फॉर्म क्या होता है ये बताना है। नेशनल इंटरनेट कार्ड या फिर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या नेटवर्क इंटरनेट कार्ड या नन, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है होता है ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है RDS का फुल फॉर्म होता है। RDS का फुल फॉर्म होता है रिमोट डेस्कटॉप सर्वर या फिर रिमोट डेस्कटॉप सर्वर या सर्विस या फिर रिबूट डेस्कटॉप सर्विस या फिर नॉन ऑफ दिस, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो हमारा 14 नंबर का जो आंसर है यहाँ पे रिमोट डेस्कटॉप सर्विस, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन का सर्च इंजन कौन सा है? चीन का सर्च इंजन कौन सा है ये बताना है। तो 15 नंबर का जो आंसर यहाँ पे है वो बताना है। तो गूगल है पहला, दूसरा है बैडू और तीसरा है MSN या चौथा है यहू। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, बैडू, ये हमारा चीन का सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विटर में अधिकतम कितने शब्द पोस्ट कर सकते हैं? ट्विटर में अधिकतम कितने शब्द पोस्ट कर सकते हैं ये बताना है। 60 नंबर का जो आंसर है वो क्या होगा? पहला है 250, 280, 270, 260, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, 280 शब्द भेज सकते हैं। नेक्स्ट है लिंक्डइन किसके द्वारा बनाया गया है? लिंक्डइन किसके द्वारा बनाया गया? यहाँ पर रेड हॉफमैन या फिर स्टीव जॉब या फिर बिल गेट्स या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, रेड हॉफमैन, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है ट्विटर का, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है राइटर का एक्सटेंशन क्या होता है? राइटर का एक्सटेंशन क्या होता है ये बताना है। पहला यहाँ पे है ODS या फिर .ODT या फिर .OBP या नन, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो 18 नंबर का जो हमारा आंसर होगा वो होगा बी, .ODT, ODT इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे रूलर बार की शॉर्टकट की क्या होती है? रूलर बार की शॉर्टकट की क्या होती है ये बताना है। तो पहला है कंट्रोल R, शिफ्ट R या कंट्रोल शिफ्ट R या शिफ्ट की, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस R, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डेबिट कार्ड पर कितने डिजिट होते हैं? तो पहला ऑप्शन यहाँ पे है 12, दूसरा ऑप्शन हमारा है 14, तीसरा 16 और चौथा हमारा 10। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, 16 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जावा का आविष्कार किसने किया था? जावा का आविष्कार किसने किया था ये बताना है। तो पहला है इंटेल ने या फिर माइक्रोसॉफ्ट ने या सन माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम ने या फिर नन, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, सन माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैड का संबंध किससे है? कैड का संबंध किससे है ये बताना है। अकाउंट्स या मीडिया से या साइंस से या डिजाइनिंग से, इनमें से कौन सा है, कौन से ऑप्शन से संबंध रखता है। तो हमारा 22 क्वेश्चन नंबर का जो आंसर है वो डी है, डिजाइनिंग से संबंध करता है कैड का। नेक्स्ट हमारा आंसर है लिनक्स क्या है? लिनक्स क्या है ये बताना है। तो पहला है कंपाइलर या दूसरा इंटरप्रेटर या तीसरा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम या चौथा नॉन ऑफ दिस, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो हमारा सी इज द करेक्ट आंसर, ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेटीएम के संस्थापक कौन है? पेटीएम के संस्थापक कौन है ये बताना है। तो पेटीएम के संस्थापक कौन है ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है जेफ बेजो या फिर विजय शेखर शर्मा या फिर लैरी पेज या नॉन, इनमें से कौन सा
ऑप्शन सही है। तो 24 क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो बी सही है, विजय शेखर शर्मा यहाँ पे हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, डिजी लॉकर के लिए क्या आवश्यक है? डिजी लॉकर के लिए क्या आवश्यक है? पासपोर्ट या वोटर आईडी या आधार या नन, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो हमारा 25 का जो आंसर होगा वो सी, आधार। आधार आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, वेब पेज की विशिष्ट लोकेशन की पहचान के लिए काम में आते हैं। वेब पेज की विशिष्ट लोकेशन की पहचान के लिए काम में आता है, क्या आता है? या लिंक या वेब एड्रेस या वेबसाइट या वेब ब्राउज़र, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो 26 नंबर का जो हमारा आंसर है वो वेब एड्रेस है, वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबसाइट संग्रह होता है। वेबसाइट संग्रह होता है, इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, वेब पेजों का या फिर ब्राउज़र का या हाइपरलिंक का या कोई नहीं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, वेब पेजों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, किसी भी शैक्षणिक संस्थान को दर्शाने के लिए डॉट 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 में से कौन सा मोडेम नेम प्रयुक्त होता है? इनमें से कौन सा मोडेम नेम प्रयुक्त होता है ये बताना है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, .org या फिर .mil या .edu या फिर नन, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो हमारा यहाँ पे सी सही है, .edu ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा है, स्पैम क्या है? स्पैम क्या है? ये वायरस है या गेम सॉफ्टवेयर है, जंक मेल है या वेब ब्राउज़र है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो ये एक वायरस है, स्पैम एक वायरस है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, OCR को कहते हैं। OCR को क्या कहते हैं? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेंस या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, OCR को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीजन या ऑप्टिकल मार्क रीडर या फिर डी नन, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे ए सही है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये सही हो जाएगा। सो इस पार्ट्स में हमने देखा टोटल 30 क्वेश्चन। अगले पार्ट्स में भी हम इससे भी बेस्ट क्वेश्चन लेके आएंगे जिससे कि आपकी प्रैक्टिस सेट पूरा भरपूर और अच्छे से हो सकेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हेलो हमारे प्यारे भाइयों, ट्रिपल सी की तैयारी आपकी बेहतर चल रही होगी और आप इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से सीख रहे होंगे और इसको लर्न कर रहे होंगे और इसकी तैयारी आप बेहतर कर रहे होंगे। सो चलिए इस प्रैक्टिस सेट में हम इस पूरे 30 क्वेश्चन को कवर करते हैं जिससे कि हमारा जो आने वाला एग्ज़ाम है वो हमारा कंप्लीट हो सके और अच्छे ग्रेड्स हम पा सके। ये हमारा वादा है कि हम एक अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी इस बार पास होंगे। तो पूरे हमारे एक प्रैक्टिस सेट को पूरा शुरुआत से लेके अभी तक का देखिए, आपको 100% ए ग्रेड मिलना तय है। तो आइए अपने इस पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं ये बताना है। तो हमारा पहला ऑप्शन है 255, दूसरा 256, तीसरा 260 और चौथा हमारा 265। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, 256 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, लिब्रे राइटर में फार्मूला बॉक्स की शॉर्टकट की क्या होती है? लिब्रे राइटर में फार्मूला बार की शॉर्टकट की क्या होती है ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा आंसर है वो ए है, F2 हमारा शॉर्टकट की है।